Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. ओजोन लेयर फाउंड इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ द अर्थ. ओजोन लेयर कहाँ पे मिलता है हमको, किस एटमॉस्फेरिक लेयर में? तो ये मिलता है हमें स्ट्रेटोस्फेयर में. हियर इज योर स्ट्रेटोस्फेयर, यहीं आपको मिलता है ओजोन लेयर. ओके. Ozone layer refers to a region of Earth's stratosphere that absorb most of the sun's ultraviolet radiation. और ये लगभग 97 से 99% जो सन की अल्ट्रावायलेट लाइट आती है पृथ्वी पर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और जो पोटेंशियल डैमेज होने वाला है हमारे अर्थ को उससे बचा लेता है. Which of the following order of planet is correct as per distance the increasing order of from the earth? अर्थ से जो planet हैं अर्थ से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है उनकी डिस्टेंस को. तो सबसे पहले देखिए वीनस आएगा, सबसे नज़दीक अर्थ के वीनस ही है. वीनस सबसे पहले, वीनस, देन मार्स. हमारे अर्थ के पहले यहाँ वीनस है, उसके बाद यहाँ मार्स है. ओके, तो मार्स, फिर मरकरी यहाँ दूर है, फिर उसके बाद जुपिटर. जुपिटर को तो काफ़ी दूर है, देखिए यहाँ पे है जुपिटर. तो आंसर है बी. When was the ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया लॉन्च्ड? इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन कब लॉन्च किया गया था? तो ब्लू रेवोल्यूशन को और क्या कहते हैं? नीली क्रांति भी कहा जाता है इसको. ओके. और ये 7th 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था. आंसर इज सी. 1985 से 1990 में ये लॉन्च हुआ था. Which among the following is the longest cave system in the world? Longest cave system वर्ल्ड का कौन सा है? तो ये है मैमथ केव और ये है यूएस में. ओके. और ये लगभग 652 किलोमीटर लंबा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है. विच टू कंट्रीज आर लोकेटेड इन बोथ एशिया एंड यूरोप? कौन सी दो कंट्री है? एशिया और यूरोप दोनों में है. तो ये है रशिया एंड टर्की. ये देखिए रशिया, ये भी यूरोप में भी है, एशिया में भी है, और टर्की ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है. सो द आंसर इज सी. वॉट इज़ द अपर लिमिट ऑफ रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल की अपर लिमिट क्या होती है? तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है. सो द आंसर इज डी. ओके. और इसको डेवलप रिक्टर स्केल को डेवलप किया गया था 1935 में जो यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्मोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है फ्रांसिस रिक्टर, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था. विच प्लैनेट इज नोन एज ब्राइट वॉन्डरिंग स्टार? ब्राइट वॉन्डरिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जुपिटर को. आंसर इज डी. जुपिटर को कहा जाता है ब्राइट वॉन्डरिंग स्टार. मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम ए विलेज टू ए स्मॉल टाउन एंड लेटर टू ए सिटी इज नोन एज. मतलब विलेज से आप स्मॉल टाउन में जाते हैं और स्मॉल टाउन से आप सिटी में चले जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्टेप वाइज माइग्रेशन. ओके. कालूमार पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट इन विच रेंज? किस रेंज की हाईएस्ट पॉइंट है कालूमार पीक? तो कालूमार पीक को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कालुम्बे. कालुम्बे कहा जाता है, या फिर सद्भावना भी कहा जाता है. सद्भावना पीक, सद्भावना पीक भी कहा जाता है, और या इसको गुडविल भी कहा जाता है. गुडविल पीक भी कहा जाता है. ये सारे इसके नाम हैं. और ये किस रेंज में है? ये विंध्याचल रेंज में है. आंसर इज सी. और इसका समुद्र तल से ऊंचाई, एल्टीट्यूड कितना है? 752 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है. और इट इज सिचुएटेड नियर सिंग्रामपुर इन दमोह डिस्ट्रिक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स? किसके पास 2 से अधिक मेजर पोर्ट्स हैं? तो ये है आपका तमिलनाडु. तमिलनाडु के जो मेजर पोर्ट्स हैं वो है चेन्नई. चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु का. तुतिकोरिन है, तुतिकोरिन.
एंड इन्नौर। ओके, चेन्नई, तुतिकोरी, इन्नौर, ये सारे इसके मेजर पोर्ट्स हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? किस ईयर में इनेक्ट हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट? तो ये इनेक्ट हुआ था 1980 में। आंसर इज सी। और इसका एम था टू हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट। As per the ISFR 2019, the maximum increase of mangrove cover is noticed in which of the following state of India with compared to ISFR 2017? ISFR 2017 के कंपेयर में ISFR 2019 में ये देखा गया कि कौन से स्टेट में देखा गया कि मैंग्रोव जो है बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो ये स्टेट है आपका गुजरात। ओके, the maximum increase of mangrove cover is noticed in the state of गुजरात और 37 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज यहाँ पे देखा गया। Which of the following region is not affected much by the Arabian Sea branch of the monsoon? अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और बोल रहा है कि इधर साइड से जो मानसून आएगा वो किसको अफेक्ट नहीं करेगा? तो देखिए, मध्य प्रदेश को करेगा, वेस्टर्न घाट को करेगा, डेक्कन प्लेटू को करेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ बेसिन को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये है अनामुडी। आंसर इज ए। हाईएस्ट पीक है, इसका अल्टीट्यूड है 2695 मीटर और ये सिचुएटेड है केरला में। ओके, ये रही आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट स्ट्रेच इन इंडिया? कौन सा रीजन है जहाँ लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है? तो ये है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। आंसर इज बी। ओके, कोल्ड डेजर्ट आर सिचुएटेड in a high elevation in the rain shadow area of the mountain range, इसी वजह से यहाँ पे डेजर्ट हो जाता है। Which among the following passes are located in the state of सिक्किम? कौन सा पास लोकेटेड है सिक्किम में? ये है देखिए जलेपला एंड लाथुला। आंसर इज 1 and 2। आंसर इज ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देख लेते हैं, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। हिमालयन माउंटेन चेन वॉज पार्ट ऑफ ल्यूरेशिया एंड और अंगारा लैंड जियोलॉजिकल डिवीजन। यस, हिमालयन माउंटेन जो है ये ल्यूरेशिया का पार्ट था, ये बिल्कुल ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना। यस, पेनिनसुलर जो इंडिया है वो गोंडवाना का हिस्सा था, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों सही हैं, सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। आंसर इज सी। जादूगोड़ा माइंस आर फेमस फॉर व्हाट? जादूगोड़ा माइंस किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है यूरेनियम डिपॉजिट के लिए। ओके, और ये लोकेटेड है कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूमि जो है, पूर्वी सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड की, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, और इसको ऑपरेशन में लाया गया था 1967 में एंड वाज द फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट यूरेनियम माइन ये बना था। और जो जादूगोड़ा माइंस है वो हमारे इंडिया का 25% जो यूरेनियम है वो हमको यहीं से मिल जाता है। सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स? कौन से स्टेट में लोकेटेड है सतमाला हिल्स? हियर इज योर सतमाला हिल्स, ये यहाँ पे है और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। सतमाला हिल्स रन अक्रॉस नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र और दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज यहाँ वेस्टर्न घाट पे चलती है ना, उसका ये एक इंटीग्रल पार्ट है। Which among the following peaks is known as five treasure of great snow? फाइव ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो किस पीक को कहा जाता है? तो ये है कंचनजंगा। आंसर इज सी। कंचनजंगा इज नोन एज फाइव ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो।
That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.